सभी मनुष्य मित्र और मित्रता के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो बालक हो या वृद्ध, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सांसारिक हो या सन्यासी, बिना मित्रता के कभी नहीं रह सकता। ये मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध है। जीवन में माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी हम चुन नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जन्म से ही प्राप्त होते हैं। परंतु मित्रता हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जिसके साथ रहना चाहे रह सकते हैं, और इसी से ही हमारा व्यक्तित्व का परिचय होता है, हमारे अस्तित्व का निर्माण भी होता है। मित्रता वो नहीं जो केवल नाम के हो, शब्द के हो। मित्रता वो नहीं जो सदा हमारा साथ दे, हमारा सुख में आनंद मनाए, हमारा दुख में सहारा बने, हमारा शत्रु का भी शत्रु हो जाए। मित्रता वो जो आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आपका मित्र मूर्खता के कारण जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कुछ अनुचित कार्य करने जा रहा हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे रोके, उसका विरोध करें। यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी खुद को निर्दोष नहीं कह सकते। इसीलिए ही समाज में हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी अपराध बढ़ रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके साथियों को भी दोषी कहा जाता है, और ये केवल उनके साथ रहने के कारण उन्हें भी अपराधी माना जाता है, क्योंकि वो मित्र आप स्वयं चुने थे, वो स्थान आप चुने थे। आपका व्यक्तित्व भी नष्ट होगा और आपका चरित्र भी, और ये सब केवल उस संगति के कारण होगा। सोचिए, अगर आपके पास में किसी एक घर में एक सांप को पाए तो लोग भयभीत हो जाते हैं, सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, चारों ओर कोलाहल हो जाता है, भीड़ हो जाता है उस सांप को मारने के लिए। पर अगर वही सांप किसी मंदिर में पाए तो लोग उसे पूजा करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही सांप था, वही लोग भी थे, परंतु परिस्थितियां भिन्न भिन्न था। इसका कारण है संगति। जब वो सांप भगवान शिव के पास था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तो वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया, वरना वो हमारा शत्रु ही था। इसीलिए संगति और स्थान सोच समझ कर कीजिए, यही आपकी अस्तित्व का परिचय होगा। यहाँ बात धनी गरीब की नहीं, केवल सदाचार और संगति की बात है। इसीलिए आज का प्रथम श्लोक, जाड्यम धियो हरति सिच्यति वाचि सत्यम मनोन्नति दिष्टि पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथ्यम किम न करोति पुंसः। अर्थात सत्संगति से हमारी बुद्धि से जड़ता यानी मूर्खता को निकालती है, तथा हमारी वाणी में सत्यता लाती है, हमारी उन्नति में सहायता करती है और पापों का निवारण करती है, हमारे चित्त मन को शांति प्रदान करती है तथा हमें कीर्ति प्रदान करती है। सत्संगति से हमारे क्या क्या लाभ नहीं होते। द्वितीय श्लोक, दुर्जनः स्वभावेन परकार्य विनश्यति नोदरः तृप्तिमायाति मूषकः वस्त्रभक्षकः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव भी
दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। जैसे वस्त्रों को काटने वाला चूहा अपने पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता, केवल वस्त्रों को बिगाड़ता है। इसलिए अपने मित्रों में ऐसी शोभा पाए तो उस मित्र का त्याग कर दीजिए। तृतीय श्लोक। विवादो धन संबंधो याचनम चाति भाषणम आदानमगरस्तः स्थानम मैत्रीभंगस्य हेतवः। अर्थात वाद विवाद के कारण धन के लिए संबंध बनाना, मांगना, ज्यादा बोलना, उधार लेना और मित्र से आगे निकल जाने की चाह रखना, ये सभी मित्रता टूटने में कारण बनते हैं। इसलिए अपने मित्रता में इन बातों का ध्यान रखिए। चतुर्थ श्लोक। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात अपने मित्र के साथ झगड़ा करके लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार प्रयास पूर्वक झगड़े से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। इसलिए जितना हो सकता है झगड़े से दूर रहिए। पंचम श्लोक। अज्ञः सुखमाराध्य सुक्तरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मपि नरम न रंजयते। अर्थात अज्ञानी मनुष्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ को तो और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति के साथ मित्रता कभी मत कीजिए। षष्ठ श्लोक। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत् उष्णोदहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला करता है। इसलिए मित्रता सोच समझ कर कीजिए। सप्तम श्लोक। पापा निवारयति यजयते हिताय गुह्यं निगोहति गुणा प्रकोटि करोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सम्मित्रलक्षणमिदं प्रबद्धन्ति सन्तः। अर्थात जो पाप करने से अलग रखता है, अच्छा काम करने में प्रेरित करता है, मित्र की छिपाने योग्य बात को छुपाता है और उसके गुणों को फैलाता है, विपदग्रस्त देखकर नहीं छोड़ता और समय आने पर कुछ देता है। संत जन सच्चे मित्र का यही लक्षण कहते हैं। इसलिए अपने सच्चे मित्र की पहचान कीजिए। अष्टम श्लोक। विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य सुधं मित्रं धर्ममित्रं मृतस्य च। अर्थात यात्रा में ज्ञान ही मित्र है, पत्नी घर में मित्र है, औषध रोगी का मित्र है तथा धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। इसीलिए सभी मित्रता में धर्म का स्मरण रखिए। नवम श्लोक। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात ना कोई किसी का मित्र होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, जीवन सुख से भर जाएगा।